जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने इस लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सीखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या? फर्स्ट वन हमें गिवन है लॉगरिथमेटिक फंक्शन और हमें कहा गया है कि आपने इसके पॉइंट नंबर 1 में हमें कहा गया है कि आपने हॉरिजॉन्टल टेस्ट को लाइन टेस्ट को अप्लाई करते हुए उसे 1-1 प्रूफ करना है। फिर दूसरे पार्ट में हमें क्या कहा गया है? अलजेब्राइकली इसका इन्वर्स फाइंड आउट करके दीजिए। तीसरे पार्ट में हमें क्या कहा गया है? इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करके दीजिए। चौथे पॉइंट में हमें क्या कहा गया है कि आपने क्या करना है? एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रा करना है और वो सिमेट्रिकली आपने ग्राफिकली उसे सिमेट्रिकल प्रूफ करना है। और किसके अकॉर्डिंग प्रूफ करना है? किसके सिमेट्रिकल प्रूफ करना है? y इज इक्वल टू एक्स के। आइए ज़रा सबसे पहले हम लोगार्थमेटिक फंक्शन की डेफिनेशन सीखते हैं। जब हमने लोगार्थमेटिक फंक्शन की डेफिनेशन सीखी है वो क्या है हमारे पास? कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ऑफ ए हो, इस x पे भी कुछ कंडीशन है। उस कंडीशन को देखते हैं कि वो कहता है x हमेशा ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। इस a पे भी कुछ कंडीशन है। वो कहता है कि a हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 0 के बराबर 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म राइट कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है इसकी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये क्या है? ये जो एक्स टर्म है इसको आपने रिप्लेस कर देना है इक्वल वाली टर्म के साथ। जैसे ही आप इससे इक्वल वाली टर्म के साथ रिप्लेस करते हैं तो आपका लॉग खत्म हो जाता है और सिर्फ जो टर्म बाकी बचती है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती है। ओके, ये हमारे पास टर्म थी। आइए ज़रा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू द बेस ऑफ 4। इसकी वैलिडेशन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। हमने क्या सीखा था कि जो टर्म होगी उसको हमने ग्रेटर देन 0 रखना है। क्या रखना है? ग्रेटर देन 0। तो आइए जरा इसको 0 रख के देखते हैं। x माइनस टू ग्रेटर देन 0, अगर ये इधर माइनस टू लेफ्ट साइड पे, ओके, इनक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे माइनस का पड़ा है तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? x बड़ा रहेगा 2 से। क्लियर है? और फिर हमने क्या एक और बात सीखी थी कि अगर एक तो बात a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो जी हाँ, ये बात वैलिड हो गई कि a किसके बराबर है? 4 के, और 4 हमेशा 0 से बड़ा होता है। दूसरी बात हमने a के लिहाज से क्या पढ़ी थी कि a इज इक्वल टू 4 है और 4 कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन में जो लॉगरिथमेटिक फंक्शन है उसकी वैलिडेशन की बात आ गई है। ये हमने उसको वैलिडेट कर लिया है। आइए जरा अब हम क्या करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं। हमने वन वन बाय हॉरिजॉन्टली इसे प्रूव करना है लाइन टेस्ट के अकॉर्डिंग। ओके, अगर हमने ये बात प्रूफ करनी है तो नोट कीजिएगा। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? मेरे पास है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस टू द बेस ऑफ 4। अभी हमने देखा था कि ये वैलिड तभी होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो। आइए ज़रा टेबल जनरेट कर लेते हैं। पहले हम लिखते हैं x, फिर लिखते हैं y इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस टू द बेस ऑफ 4। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें क्या पुट करते हैं? x की वैलिडेशन। x इज ग्रेटर देन 2 से बड़ा कौन है? 3। जब हम यहाँ पे इसमें x की जगह 3 पुट करेंगे तो हमारे पास जनरेट होगा 0। मैं दिखा भी देता हूँ क्या होगा। log 3 माइनस टू द बेस ऑफ 4, तो ये लिखा रहेगा log 1 टू द बेस ऑफ 4। और ये क्या होता है? log 1 डिवाइडेड बाय log 4। log 1 0 होता है, 0 बाय समथिंग इज दैट 0। ओके, अब नेक्स्ट वन बात करते हैं। जब मैंने ये किया तो इसके बाद मैं किसकी बात कर लेता हूँ? 3 के बाद मैं 6 की बात कर लेता हूँ। आपकी मर्जी है, आप दूसरे नंबर्स भी पुट कर सकते हैं। मैंने जब 6 पुट किया तो मेरे पास क्या आएगा? मैं जब 6 पुट करूंगा तो नोट कीजिएगा, log क्या आएगा मेरे पास? log 6 माइनस टू डिवाइड टू द बेस ऑफ 4। और ये क्या रहेगा? log 4 टू द बेस ऑफ 4।
आपको पता है जब टर्म और बेस किसी भी लोगार्थम की सेम हो तो उसका आंसर 1 आता है। तो लीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली अब मैं क्या पुट करता हूँ, 18। क्लियर है, मैं क्या पुट करता हूँ, 18। आपकी मर्जी है, इसमें जो मर्जी चूज कर लें। मैं इसलिए 3, 6 और 18 को चूज कर रहा हूँ, उसकी वजह से जो y की वैल्यू है वो पॉइंट्स में नहीं आ रही, वो भी होल नंबर्स में आ रही है। क्लियर है, तो आपकी मर्जी ये है, आप 3 के बाद 4 को भी चूज कर सकते हैं, आप 5 को भी चूज कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया मैं क्यों नहीं चूज कर रहा, क्यों मैं चाहता हूं कि जो y की वैल्यू है, आउटपुट वैल्यू है, वो भी होल नंबर्स में आए। जब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, log x की जगह पे 18 पुट करूँ, 18 माइनस 2 टू द बेस ऑफ 4, तो ये क्या बनेगा, log 16 टू द बेस ऑफ 4। तो यहाँ पे हम 16 को क्या लिख सकते हैं ऐसा कि log 4 रेज टू द बेस ऑफ 4। क्या हम इस अकॉर्डिंग टू पावर रूल ऑफ लोगार्थम इस 2 को स्टार्ट पे ले आते हैं, 2 log 4 टू द बेस ऑफ 4। सिमिलरली बेस और टर्म सेम हो गई हैं तो इसका आंसर 1 आएगा। 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो आंसर 2 आएगा। ये मेरे पास टर्म जनरेट हो गई। क्लियर है, अब देखिए, अब हम इनका ग्राफ ड्रा करते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, इनका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो आइए जरा ग्राफ की तरफ, ग्राफ को देखते हैं। मेरे पास क्या है, सबसे पहले मेरे पास है, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 4 है, ये 6 है, ये 18 है, ये 2 है, 4 है, 6 है और ये 8 है। ओके, मेरा पहला पॉइंट क्या है, x3 है, y0 है, तो इसका मतलब है वो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, x6 है, y1 है, तो y1 इसका मिड पॉइंट होगा, तो इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। जब हमने इसे एक्सटेंड किया और इससे भी एक्सटेंड कर लेते हैं और ये दोनों यहाँ पे मिल गए, अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। या यहाँ पे हम कहें, एक और पॉइंट ड्रा कर लेते हैं, ये 2 है मेरे पास, तो इसको एक्सटेंड किया, कहीं यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल क्या था, 18, तो इसको ऐसे इससे मिला देते हैं। अब तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएं तो ये देखें, ये ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। ओके, ये हमारा ग्राफ बन चुका है। ओके, अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अप्लाई करते हैं। ये देखिएगा, जब मैं हॉरिजॉन्टल टेस्ट लाइन अप्लाई करूंगा, ये पिंक लाइन में ड्रा कर रहा हूँ, ये देखें मैंने ये लाइन ड्रा की। ये जो मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ, क्या ये हॉरिजॉन्टल है? जी हाँ, ये हॉरिजॉन्टल है। और हॉरिजॉन्टल लाइन देखें तो क्या ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन, ये जो ग्राफ है या जिस फंक्शन का ये ग्राफ है वो फंक्शन 1 1 फंक्शन है। ओके स्टूडेंट, तो अब इसका मतलब है इसका हमें रिजल्ट लिखना पड़ेगा। अब रिजल्ट क्या आएगा वो लिखते हैं। इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, एफ एन इज, एफ एन मीन दैट फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। या हम एफ एन की बजाय हम इसे लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज 1 1 फंक्शन because horizontal line test cut the graph at single point, या आप दूसरे वे में ये भी कह सकते हैं कि x की डिफरेंट वैल्यू पे हमें y की डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। ओके, तो आप इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं। आइए जरा हम क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, इसके पार्ट 2 की बात करते हैं। इनवर्स फंक्शन हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू, हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 2 टू द बेस ऑफ 4। इन दोनों के आपस में रिप्लेसमेंट कर लें, इसकी और y की, तो ये क्या लिखा जाएगा, x माइनस 2, जिसे मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहता हूँ, x माइनस 2 4 रेज y, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू 4 रेज y प्लस 2। ओके,
अब हम बाय आयलर की बात कर लेते हैं। तो आयलर ने हमें क्या सिखाया था? आयलर ने हमें ये बात कही थी कि जो आपके पास y होता है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। ये उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, एफ इन्वर्स y इज इक्वल टू एक्स। अब ये जो वैल्यू है इस x की जगह पे पुट कर दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे? पुट x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 4 रेज y प्लस 2 इन इक्वेशन नंबर 1। आइए जरा इसको जब हमने पुट किया है तो ये क्या आ जाएगा? एफ इनवर्स y इज इक्वल टू 4 रेज y प्लस 2। अब देखिए ये जो मैंने इनवर्स फंक्शन फाइंड किया है इन टर्म्स ऑफ y है, मुझे क्या चाहिए इन टर्म्स ऑफ x। तो y को रिप्लेस कर दीजिए x के साथ। हम क्या लिखेंगे? y रिप्लेस बाय x, y रिप्लेस बाय x ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड ये हमने काम किया तो हमारे पास टर्म क्या बनेगी? एफ इनवर्स x इज इक्वल टू 4 रेज x प्लस 2। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी इस फंक्शन के इनवर्स फाइंड करने के लिए। हमने इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट कर लिया है। अब डोमेन एंड रेंज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डोमेन एंड रेंज की। पहले हम किसकी बात करेंगे? एफ ऑफ एक्स की बात करेंगे। एफ ऑफ एक्स को फाइंड करने के बाद हम एफ इनवर्स एक्स की बात कर लेंगे। ओके, अब देखें, जब मैं डोमेन की बात करूंगा, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात करूंगा तो उस वक्त मेरे पास जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? लॉग एक्स माइनस टू द बेस ऑफ 4। अब मुझे इसकी वैलिडेशन की पहले बात कर लेनी है कि x की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो मैंने क्या लिखा? x माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो, सो x इज ग्रेटर देन जीरो। तो डोमेन मेरे पास क्या आ गई? टू टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गई। डोमेन मेरे पास क्या आ गई है? टू टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गई। अब रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज रेंज की बात कर लेते हैं। तो रेंज में उसने क्या कहा है? उसने ये कहा है रेंज में कि आपने इससे बड़ा नंबर पुट करना है गिवन फंक्शन में, उस पे जो वैल्यू आएगी वो रेंज का पहला पॉइंट होगा। आइए जरा पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। जब इसे 1 में पुट किया तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू लॉग 3 माइनस टू टू द बेस ऑफ 4। ये क्या बन जाएगा मेरे पास? लॉग 1 टू द बेस ऑफ 4। और ये मेरे पास क्या आ गया? 0। अब देखिए मेरे पास क्या मिला? मुझे 0 मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मेरे पास इसकी जो रेंज है वो 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगी। क्लियर है? अब हमने ये बात सीख ली तो हमें ये बात पता है बड़े अच्छे से कि अगर हम डोमेन फाइंड करना चाहते हैं किसकी? इनवर्स फंक्शन की। तो इनवर्स फंक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है कि जो सिंपल फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन होती है। जो सिंपल फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन होती है, और जो सिंपल फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज होती है। आर एफ इनवर्स इज इक्वल टू, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी। और ये मेरे पास क्या है? बेसिकली रेंज है इनवर्स की। मैंने देखिए रेंज भी हमने फाइंड कर ली है, डोमेन भी फाइंड कर ली। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? हमारा नेक्स्ट काम है कि हमने एफ ऑफ एक्स का भी ग्राफ ड्रा करना है, हमने एफ एक्स का भी, एफ इनवर्स एक्स का भी ग्राफ ड्रा करना है। एक ग्राफ को मैं पिंक कलर में लेके चलता हूँ। आइए जरा नोट करते हैं। पहला टेबल हम जनरेट कर चुके हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस टू द बेस ऑफ 4। ये जब मेरे पास 3 था तो ये मुझे 0 मिला था। जब ये मेरे पास क्या था? 6 था तो ये मुझे 1 मिला था। जब ये मेरे पास 18 था तो ये मुझे 2 मिला था। आइए, ये क्या था? एफ ऑफ एक्स। अब मैं इसी तरह टेबल बनाता हूँ एफ इनवर्स एक्स का। तो एफ इनवर्स एक्स मेरे पास क्या था? वाई, वाई क्या था मेरे पास? वाई मेरे पास था क्या?
4 रेज x प्लस 2, 4 रेज x प्लस 2। आइए ज़रा इसको देखते हैं, इसका टेबल भी देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, x की, फिर y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4 रेज x प्लस 2। आइए ज़रा x को मैंने जब ज़ीरो पुट किया, x को मैंने क्या पुट किया, ज़ीरो पुट किया, तो मेरे पास ये क्या आएगा 4 रेज 0 प्लस 2, तो ये मेरे पास आ गया 1 प्लस 2 इज दैट 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके नेक्स्ट वन, मैंने जब इसको क्या पुट किया, मैं यहाँ पे x की बात करूँ तो मैंने जब इसे 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया 4 रेज 1 प्लस 2, 4 प्लस 2 इज दैट 6, ये मेरे पास 6 आ गया। जब मैंने इसे 18 क्या पुट किया, 2 पुट किया, x को 2 पुट किया तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4 रेज 2 प्लस 2, 16 प्लस 2 इज दैट 18, तो ये मेरे पास कितना आ गया 18, ये मेरे पास पॉइंट बन गए। ओके, तो अब जब मेरे पास ये पॉइंट बन गए हैं, ये मैंने टेबल जनरेट कर लिए हैं। इन टेबल की हेल्प से मैं फंक्शन को ड्रा करूंगा कहाँ पे, इन टेबल की हेल्प से मैं क्या करता हूँ पॉइंट इंसर्ट करूंगा कार्टेशियन प्लेन पे, और कार्टेशियन प्लेन पे फिर उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करूंगा, तो ये मेरे पास फंक्शन के ग्राफ बन जाएंगे। सबसे पहली बात, ये मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है 2, ये मैंने लिया है 4, ये मैंने 4 लिया है, ये मैंने 6 लिया है, ये मैंने 8 लिया है, और यहाँ पे कहीं मैंने लिया है 18। सिमिलरली ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, और यहाँ पे कहीं मैंने लिया है 18। ओके, अब आइए ज़रा नोट करते हैं। सबसे पहले पिंक कलर का ग्राफ हम ड्रा कर रहे थे, पहला देखते हैं। ये इन दोनों का मिड पॉइंट मेरे पास आ जाएगा, क्या आएगा 3 एंड 0। फिर क्या आएगा, यहाँ से ये एक्सटेंड हो जाएगा, यहाँ से ये एक्सटेंड हो जाएगा, ये आ जाएगा, और ये मेरे पास क्या आएगा 6 एंड 1 आएगा। ओके, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 2, जब मैं 2 की बात करूँगा, ओके, तो ये कुछ यहाँ पे जाके मिल जाएगा इसे, ये। अब इनको आपस में मिला देते हैं, ये जब आपने मिलाया तो ये देखें ये ग्राफ बन गया, मिलाया तो हमारे पास ये ग्राफ बन गया। जब ये ग्राफ बना, हमने क्या किया है पिंक बॉक्स वाला ग्राफ ड्रा कर लिया है। अब दूसरे दूसरे कलर वाला ग्राफ ड्रा करते हैं, वो है पहले हमारे पास है 0 एंड 3, 0 एंड 3 पे चलते हैं, तो वो क्या है ये पॉइंट है, ये क्या मेरे पास 0 एंड 3 है। फिर मेरे पास है 6 एंड 1, 1 एंड 6 सॉरी, ये है, इसको ऐसे वर्टिकली लेके जाएंगे। ओके, जब वर्टिकली लेके जाएंगे वो पॉइंट ये बनेगा। फिर हमारे पास है 18 एंड 2, तो इसको भी हम ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके, और ये पॉइंट बन गया। अब इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, इन तमाम पॉइंट्स को आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। जब मिलाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। जब इस टाइप का ग्राफ बनेगा तो हमारे पास दोनों ग्राफ आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू एक्स वाली सिमेट्रिक लाइन दिखानी है, y इज इक्वल टू एक्स वाली सिमेट्रिक लाइन दिखानी है। अब देखें ये जो सिमेट्रिक लाइन है इसमें से पास हुई, फिर इसमें से, ये तमाम पॉइंट्स में से पास होते हुए आगे प्रोसीड कर जाएगी, और ये हमारे पास क्या आ गई है y इज इक्वल टू एक्स आ गया। ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास क्या आ गया एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, और ये हमारे पास क्या आ गया एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ आ गया। यू हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। इसको देखते हैं। इसका पहला ही क्वेश्चन क्या है, वो कहता है फाइंड डोमेन एंड रेंज। आप सबको पता होगा कि जब हम बात करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की, तो साइन एक्स बेसिकली ये वैलिड किस पे होता है, आर रियल नंबर्स पे होता है, लेकिन ये इसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है, अगर हम डोमेन की बात करें तो इसकी डोमेन रहेगी पाई माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 रहेगी। ओके, और क्लोज इंटरवल रहेगा, और हमें इसकी रेंज क्या मिलेगी -1 to 1 मिलेगी। ओके, तो ये इनवर्स फंक्शन है, ये क्या है इनवर्स फंक्शन है। अगर मैं लिखूं साइन इनवर्स 1, तो मुझे वैल्यू मिलेगी पाई बाय 2। अगर मैं लिखूं साइन इनवर्स
-1 तो मुझे वैल्यू मिलेगी क्या, -π/2। आप ये कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, बाय कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से भी इसे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे डोमेन एंड रेंज फाइंड करके देनी है। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले बात कर रहा हूँ किस फंक्शन पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स पे। इसकी डोमेन ऑफ एफ क्या है पहले ये बताऊंगा, फिर रेंज ऑफ एफ क्या है ये बताऊंगा। आइए ज़रा, इसकी जो डोमेन है वो है हमारे पास -1 to 1 क्लोज इंटरवल, और इसकी जो रेंज है वो मेरे पास -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल है। अब आइए किसकी बात करते हैं, एफ इनवर्स एक्स की बात कर लेते हैं। वो मेरे पास क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स जो है मेरे पास क्या होगा, साइन एक्स होगा। ओके, उसकी डोमेन क्या है वो लिख लेते हैं। डोमेन एफ इनवर्स, इसकी जो रेंज है, इनवर्स की जो रेंज है वो ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की जो रेंज है, एफ ऑफ एक्स की जो रेंज है वो इनवर्स की डोमेन होगी। तो ये क्या आ गया, -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल। और जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज होगी। तो मैंने वो हमारे पास क्या आ गया, क्लोज इंटरवल -1 टू 1 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट? उम्मीद है ये आपको डोमेन और रेंज फाइंड करना समझ आ गई होगी। आप इसको बाय कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उसका कहा जाए कि डोमेन एंड रेंज फाइंड करें तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं उस पर। अब हमने क्या करना है, ग्राफ स्केच करना है। हमने क्या करना है, ग्राफ स्केच करना है किसका, एफ ऑफ एक्स का, और टेस्ट करना है हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू। तो बड़ा सिंपल काम है ये, अभी हमने ऊपर सीख लिया है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, एक्स लिखूंगा। मेरे पास एक्स होगा, फिर मेरे पास वाई होगा। वाई क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। जरा स्टूडेंट नोट कीजिए, अगर मेरे पास -1 था तो मैंने क्या किया, साइन इनवर्स -1 जब पुट किया तो ये मुझे मिला -π/2। आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, -π/2। ओके, नेक्स्ट वन। अब नोट करते हैं नेक्स्ट, अगर मैंने 1 पुट किया तो मुझे मिला π/2। सिंपल माइनस का ही फर्क पड़ रहा था तो वो π/2 हो गया। अब देखिए ये मेरे पास 2 पॉइंट आ गए, ये मेरे पास क्या आ गए, 2 पॉइंट। अगर मैं 0 पुट करूंगा, अगर मैं क्या पुट करता हूँ, लास्ट पे मैं क्या पुट कर देता हूँ, 0 पुट कर देता हूँ। 0 पुट करूंगा तो साइन इनवर्स 0 पे 0 रहेगा। आप कैलकुलेटर से भी इसे चेक कर सकते हैं। आइए जरा पॉइंट, इन पॉइंट्स की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं इसे। मैंने क्या लिखा, -1 एंड -π/2 ऑर्डर पेयर बन गया। फिर क्या आ गया, 0 एंड 0 आ गया। फिर क्या आ गया हमारे पास, 1 एंड π/2 आ गया। ओके, अब 1 एंड जब π/2 आया तो हम इसे क्या करते हैं, ये इसे रेडियन में चेंज कर रहे हैं, रेडियन में चेंज कर लेते हैं पाई की वैल्यू पुट करके, ताकि हमारे लिए आसानी रहे ग्राफ को डिफाइन करने में। आइए जरा इसको जब हम इसमें चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी वो देखते हैं। ठीक है, तो हम जब ने इससे देखा तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, आर -1 एंड -1.57, कॉमा ये 0 0 ही रहेगा, और ये क्या आ गया, 1,1.57। आइए जरा इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। इसका क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं। ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि ग्राफ क्लियरली कंस्ट्रक्ट हो जाए। आइए जरा, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1, क्या ले रहा हूँ मैं, 1। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 3। तो इसका मतलब है ये 1, ये 2 और ये 3। सिमिलरली -1, -2, -3। ओके, सिमिलरली ये भी क्या रहेगा, -1, -2, -3। आइए जरा पहला पॉइंट क्या है, -1।
एक्स नेगेटिव 1 है वो यहाँ पे इसको वर्टिकली ड्रा करते हैं और नेगेटिव की तरफ जाना है वाई एक्सिस की तरफ। आगे क्या है, नेगेटिव 1.25, 1 ये है, 5 ये है, हाफ इसका राउंड ये है, तो हमें क्या चाहिए, 7 भी ऊपर चाहिए, तो ये कुछ पॉइंट ऐसे बन जाएगा, तो इसको हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास वो पॉइंट बन गया जो क्या है -1 एंड -1.57। ओके, सिमिलरली एक पॉइंट ये आ गया, अब बारी है इसकी, ये क्या है 1 वर्टिकली जाएगा पॉजिटिव की तरफ, और ये हमारे पास क्या, अगर 0.5 है, 1.5 आ गया तो ये हमारे पास बनेगा, और इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे और ये हमारे पास पॉइंट बन गया। पॉइंट क्या बन गया मेरे पास, ये मेरे पास क्या बन गया, पॉइंट बन गया, और ये बन गया 1,1.75। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, मुझे ये बात बड़ी अच्छे से पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है, साइन का जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ साइन एक्स इज एस शेप्ड, एस शेप्ड। जब एस शेप्ड है तो मुझे इसको उसी वे में क्या रखना है, माइंड में रखना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ज्वाइन करूंगा, इसको ज्वाइन करूंगा इसके साथ और एच शेप में लेके जाऊंगा, ये देखिए, फिर इसको ज्वाइन करूंगा इसके साथ और इसको भी एस शेप्ड में लेके जाऊंगा। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, याद रखिएगा, इसका जो ग्राफ होता है वो एस शेप्ड होता है, वो हॉरिजॉन्टल के क्या है सिमेट्री भी हो सकता है एस शेप्ड, वो वर्टिकल के सिमेट्री भी एस शेप्ड हो सकता है। ओके, ये हमारे पास ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो गया। अब वो कहता है कि आपने ग्राफ ड्रा करना है एफ इनवर्स एक्स का और एफ रिफ्लेक्शन का। क्लियर है, इट्स रिफ्लेक्शन, तो ये सिंपल सी बात है, ऐसा काम हो तो बड़ा आसान हो जाता है, जस्ट हमने क्या करना है, पॉइंट को आपस में फ्लिप कर देना होता है। आइए जरा मैं x की बात करूं, फिर एस इनवर्स x की बात करूं, तो ये मेरे पास क्या था, जब -1 था तो ये π/2 ये था, जीरो था, और ये मेरे पास क्या था, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 1 था तो π/2 था। ओके, ये था एफ ऑफ एक्स का टेबल। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, एफ इनवर्स एक्स की। एफ इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होगा वो रिफ्लेक्शन है बेसिकली इसकी, इसकी क्या है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में सिंपल टर्म चेंज हो जाया करती हैं, रिफ्लेक्शन में सिंपल हमारे पास क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, जो हमारा आउटपुट होगी वो डोमेन इनपुट बन जाएगी, जो इनपुट होगी वो आउटपुट बन जाएगी। क्लियर है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे आएगा π/2 टू π/2 -π/2 टू 1 -1 0 टू 0 π/2 टू π/2 टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आइए जरा इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम क्या कर रहे हैं, कार्टियन प्लेन जनरेट कर रहे हैं, तो ये मैंने वाई एक्सिस ले लिया, तो फिर मैंने ये क्या किया है, ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया है, ये मैंने क्या ले लिया है, एक्स एक्सिस ले लिया है। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को इंसर्ट कर लेते हैं। जब हम पॉइंट्स की बात करेंगे सबसे पहले ग्रीन की बात करते हैं, और ये हमने नोट कर लिया था कि ये है -1.57 और ये क्या है, +1.57। ये मेरे पास अगर 1 है तो ये मेरे पास 2 है, तो ये मेरे पास क्या है, 3 है। तो अगर ये मेरे पास 1 है तो ये मेरे पास क्या है, 2 है, तो ये मेरे पास क्या है, 3 है। ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। आइए ज़रा इस पॉइंट की बात करें, तो ये क्या है, -1 ये ऐसे आएगा वर्टिकली, और ये हाफ था थोड़ा सा ऊपर, और ये हमारा पॉइंट बन गया, क्या पॉइंट बन गया, -1 एंड -1.57। ओके, तो फिर इसका मतलब है कि ये हमारा क्या बनेगा, हाफ है, तो ये हॉरिजॉन्टली जाएगा, ये वर्टिकली आएगा, तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा ये हमारे पास बन जाएगा 1 एंड 1.57। ओके, और ये हमारा पॉइंट रहेगा, इसको आपस में ज्वाइन कर देते हैं, ये ऐसे आएगा क्योंकि एस शेप्ड है, तो ये ऐसे आएगा,
यहाँ से होता हुआ फिर ऐसे जाएगा, ये एस शेप ग्राफ बन गया। ओके, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, दूसरी इस वाले की। ये क्या है, माइनस एक्स क्या है, माइनस ये आएगा -1.57। ओके, और ये आएगा 1.57। चलिए यहाँ पे इसको ड्रा करते हैं आप। -1.57 -1.57 कुछ ये हाफ, ये इसका वर्टिकली, और -1 की बात करते हैं, और ये -1 है, तो ये दोनों आपस में यहाँ पे मिले, तो ये मेरे पास क्या आ गया पॉइंट, -1.57 एंड -1। ओके, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, 1 पॉइंट, ये हाफ है, तो इससे थोड़ा सा आगे ये, इसको ऐसे वर्टिकली ले जाते हैं और इसको हॉरिजॉन्टली ले आते हैं, तो ये दोनों आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इनकी शेप बनाते हैं, ये कुछ इस टाइप से बनेगी, ये देखें, ये इस टाइप से बनेगी, और ये इस टाइप से बनेगी, ये देखें दोनों ऐसे शेप्ड ग्राफ बने हैं। अब हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है जो y एक्सेस, y इज इक्वल टू x एक्सेस। आइए ज़रा इसको देखते हैं, ये देखें, ये वो लाइन है जो हमें रिक्वायर्ड है कि दोनों की तरफ सिमेट्री नज़र आनी चाहिए, ये है। फिर यहाँ से हमारे पास क्या है, ये वो लाइन है जहाँ से ये दोनों ग्राफ हमें क्या नज़र आते हैं, सिमेट्री नज़र आते हैं। इसको क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू x, इसको क्या लिखेंगे एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, और इसको क्या लिखेंगे एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ। आइए ज़रा एक बात हमने यहाँ पे इंडिकेट नहीं की थी, वर्टिकल लाइन टेस्ट की बात कर, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की बात कर लेते हैं, वो हम यहाँ पे लिखना भूल गए थे। यहाँ पे कोई भी लाइन ड्रा करें, वो इस ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अगर ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जो ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो हम उस वजह से उस ग्राफ को क्या कहते हैं कि वन वन फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स इज वन, इज वन वन फंक्शन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है क्या, जरा इसको पहले रीड कर लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है, अ फंक्शन वन टू वन फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल क्यूब, x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 to 3। इट मीन्स कि यहाँ पे हमें क्या है, फंक्शन की डोमेन दे दी गई है। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आपने क्या करना है, इस लाइन को ड्रा करना है, और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रा करना है। यहाँ से बात बड़ी क्लियरली हमें समझ आ गई कि हमारे पास एक फंक्शन है, जो फंक्शन हमारे पास क्या है उसको देख लेते हैं। वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन की होल पावर थ्री, होल पावर थ्री, एक्स बिलोंग टू 0 to 3। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू मुझे 0 रखनी है। मैं पहले 0 रख रहा हूँ x की वैल्यू, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, x एफ ऑफ एक्स एंड देन x कॉमा एफ ऑफ एक्स मीन्स दैट ऑर्डर पेयर में मैंने पॉइंट्स बनाया 0। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 0। 0 पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, आइए जरा नोट करते हैं। जब 0 पे, तो मैंने x की जगह पे 0 इंसर्ट करना है। 0 माइनस वन का क्यूब, माइनस वन का क्यूब इज दैट माइनस वन। 0 पे मुझे मिला माइनस वन, और इसका ऑर्डर पेयर बना 0 एंड माइनस वन। ओके, अब 1 की बारी है, इसी में x की जगह पे, इसी में x की जगह पे क्या इंसर्ट कर दे, 1 पुट कर दे। 1 माइनस वन की पावर 3, तो ये 0 की पावर 3 इज दैट 0, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, तो मेरे पास ऑर्डर पेयर क्या बना, 1 कॉमा 0। अब 2 की बारी है, मैंने 2 इंसर्ट किया, तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें फंक्शन में x की जगह पे 2 पुट करूंगा। 2 माइनस वन रेज 3 इज दैट 1, 1 का क्यूब इज दैट 1। सो मेरा 2 पे जो मुझे वैल्यू मिली वो 1 मिली, और मेरा जो ऑर्डर पेयर बना वो क्या बना, 2 कॉमा 1 बना। ओके, अब यहाँ पे मैं 3 इंसर्ट करता हूँ,
तो 3 को मैं कहाँ पे इंसर्ट करूंगा, फंक्शन में इंसर्ट करूंगा, तो क्या बनेगा 3 माइनस 1 रेज 3, सो 3 में से 1 निकाल दें, 2 रेज 3 इज दैट 8। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास 8 आई और ऑर्डर पेयर मेरे पास बन गया 3,8। ओके, अब आइए जरा इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। पहली वैल्यू क्या थी मेरे पास, पहली वैल्यू देखते हैं तो वो मेरे पास है 0 एंड -1। 0 एंड -1 ले आते हैं। 0 एंड -1 वो मेरे पास ये वैल्यू बन रही है 0 एंड -1। ये क्या है 0 एंड -1। दूसरी वैल्यू बन रही है 1 एंड 2। ये मेरे पास क्या आ गई 1 एंड 0 वैल्यू आ गई। ओके, तीसरी वैल्यू मेरे पास बन रही है 2 एंड 1। देख लें तीसरी वैल्यू मेरे पास क्या 2 एंड 1। 2 एक्स एक्सेस है और जो वाई एक्सेस है वो 1 है, वो यहाँ पे आ जाएगा। चौथी वैल्यू बन रही है मेरे पास 3 एंड 8। ये ऐसे जाएगा 3 एंड 8, ये वो वैल्यू बनी। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। याद रखिएगा कि इसे आपने जब ज्वाइन करना है तो इस तरह से ज्वाइन करना है कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो, ये कर्व लाइन हो, कर्व टाइप हो। ये नीचे ये देखिए जैसे कि ये मैं ड्रा कर रहा हूं। ओके, ये मैंने इसको इससे साथ ज्वाइन कर दिया है। ये नोट कीजिए, ये मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब इसको भी थोड़ा सा मैं कर्व टाइप ज्वाइन करूंगा। तो ये देखें, इसको भी मैंने थोड़ा सा कर्व टाइप ज्वाइन कर दिया है और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ। मैंने ग्राफ बना लिया है एफ ऑफ एक्स का। अब मुझे ग्राफ बनाने की जरूरत है एफ इनवर्स एक्स की। ओके, आइए जरा एफ इनवर्स एक्स का टेबल कैसे जनरेट करेंगे हम, उसको देखते हैं। क्वेश्चन में ये बात क्लियरली उसने हमें बता दी है कि आपने रिफ्लेक्शन लेनी है। आपने क्या लेनी है, रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एफ इनवर्स एक्स है इज द रिफ्लेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स है। इसका मतलब रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि आपने क्या करना है, जो x की वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स को दे देनी है और जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो आपने x को दे देनी है। तो ये इसकी रिफ्लेक्शन जनरेट हो जाएगी। तो ये x आ गया, ये एफ ऑफ एक्स आ गया और ये x कॉमा एफ ऑफ एक्स आ गया। अंडरस्टैंड होगी बात। अब यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास -1 0 1 8 और ये मेरे पास क्या आएगा 0 1 2 3। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा -1,0 0,1। ओके, फिर मेरे पास क्या आएगा 1,2। फिर मेरे पास क्या आएगा 8,3। ये मेरे पास ऑर्डर पेयर बन गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इनको भी ग्राफ पे ज्वाइन करवाता हूँ। पहली वैल्यू मेरे पास क्या है -1 एंड 0। पहली वैल्यू मेरे पास क्या है -1 एंड 0। तो -1 एंड 0 ये पॉइंट वो बन गया -1 एंड 0। दूसरी वैल्यू क्या है 0 एंड 1। दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या है, देख लें 0 एंड 1 है। तो मैं यहाँ पे इसको भी इंसर्ट करता हूँ। 0 एंड 1 ये आ गया, इसका मतलब है ये बना 0 एंड 1। तीसरी वैल्यू मेरे पास क्या है 1 एंड 2। 1 एंड 2, एक्स 1 है वाई 2 है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये वाला पॉइंट मेरे पास जनरेट हो जाएगा। ओके, अब चौथी वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पे जो चौथी वैल्यू है मेरे पास 8 एंड 3 है। मतलब क्या है, x 8 है और y 3 है। x 8 है और y 3 है। तो इसकी वैल्यू कुछ यूं बनेगी और वो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा। ओके, और ये मेरे पास पॉइंट क्या है 8,3। अब मैं क्या करूंगा, इन्हें ज्वाइन करूंगा। और याद रखिएगा कि आपके पास जब क्यूबिक फंक्शन हो तो उसका ग्राफ कर्व टाइप होता है, ना कि स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसका कर्व टाइप ग्राफ जनरेट कर रहा हूँ। ओके, देन यहां से भी एक कर्व बनाऊंगा और कर्व को ज्वाइन करूंगा इस पॉइंट से 0 एंड 1 से।
अब देखिए तो आपका ग्राफ जनरेट हो चुका है। ये किसका ग्राफ जनरेट हुआ है? एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ जनरेट हुआ है। अब मुझे क्या चाहिए? सिमेट्रिक लाइन चाहिए। सिमेट्रिक लाइन उसने हमें क्या कही है? y इज इक्वल टू एक्स कही है। तो लीजिए मैं सिमेट्रिक लाइन को ड्रा कर रहा हूँ। सिमेट्रिक लाइन अगर कही है उसने तो वो पास होनी चाहिए सेंटर से। जी, सिमेट्रिक लाइन सेंटर से पास हो चुकी है। देखिए सिमेट्रिक लाइन कुछ इस टाइप की बनेगी। ओके, और ये हमारे पास क्या आएगा? y इज इक्वल टू एक्स। ये वो ग्राफ है जो हमें उसने क्वेश्चन में रिक्वायर्ड किया था कि मुझे एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रा करके दें, फिर मुझे एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रा करके दें, और एक ही प्लेन के ऊपर आपने ये दोनों ग्राफ ड्रा करने हैं, और फिर आपने उनकी सिमेट्री को भी शो करना है। तो देखिए जो हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाली लाइन है, तो जो हमारा ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का और एफ इनवर्स एक्स का, वो इस लाइन के सिमेट्रिक नजर आ रहा है। ओके, उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।